हेलो मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मंकी ने उस रेड बुल के छक्के छुड़ा दिए होते हैं। वो उसके ऊपर इतना खतरनाक पंच करता है जिसकी वजह से एक ही पंच में वो रेड बुल नॉकआउट हो जाता है। वहीं पे मंकी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है जू, और जू का नाम सुन करके शीहाओ को ये पता चल जाता है कि जू सच में उसका पुराना दोस्त है। वहीं पे मंकी जू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी शीहाओ जू के सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके मंकी को पीछे ढकेल देता है और जू के सामने अपनी स्वॉर्ड को अपीयर कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक एम 1000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शीहाओ अपने हाथ में वाइन का कप लेकर के सीधा ही जू से कहता है कि जू, तुम यहाँ पे बेवजह इस पालतू बंदर से क्यों डर रहे हो? ये अपने मालिक का एक पालतू कुत्ता है। ये कहने के बाद शीहाओ कहता है, अरे मुझसे भूल हो गई, ये कुत्ता नहीं बल्कि ये एक बंदर है जो कि अपनी दुम को बचा के इधर उधर कूद रहा है। और तभी शीहाओ जू से कहता है कि जब तुम्हारे सामने मेरी दाओलाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड है तो भला तुम्हें इस पालतू बंदर से डरने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर के जू तुरंत ही शीहाओ की स्वॉर्ड को पकड़ के घुमाना शुरू कर देता है और अपनी थंडर को रिलीज करते हुए सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को उस बंदर की तरफ करते हुए कहता है कि जब मेरे साथ ब्रदर शीहाओ है तो मंकी तेरी क्या औकात, आजा लड़ लेते हैं। वहीं पे मंकी अपनी पूरी पावर को चार्ज करके काफ़ी तेज़ी से सीधा ही जू की तरफ लपक पड़ता है। जू भी यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं डरता है। वो शीहाओ की स्वॉर्ड को लेकर के मंकी के सामने एक छलांग लगाता है और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वहीं पे जू 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है और शीहाओ एक स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जू की 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक की पावर बढ़ जाती है और वो सीधा ही मंकी के ऊपर स्लैश अटैक करके उसके सामने से निकल जाता है और उसके पीछे आके लैंड करता है। और तभी हम देखते हैं कि मंकी के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक लग रहे होते हैं और वहीं पे जू शीहाओ की स्वॉर्ड को लहराते हुए वहां पे खड़ा हो जाता है और पीछे मंकी के ऊपर एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से मंकी काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और वो सीधा ही उस बीच अरीना में आकर के गिर जाता है। और वहीं पे पूरी ऑडियंस जब मंकी को उस अरीना के बीच में गिरता हुआ देखती है, वो लोग चिल्ला करके कहते हैं कि अपने ऑनर के पालतू कुत्ते, जल्दी से तू अपनी दुम को पकड़ और यहाँ से 9 तो 11 हो जाए, यही तेरे सेहत के लिए अच्छा होगा। और वहीं पे शीहाओ रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के अपनी वाइन के मज़े ले रहा होता है, मगर इन सारे लोगों की बात को सुन करके उस मंकी की पूंछ में सच में आग लग जाती है। वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके गुस्से में कहता है कि जो भी शख्स यहाँ पे पीठ पीछे छुप करके मेरे ऊपर अटैक करा रहा है, हिम्मत है तो वो सामने आए। अगर वो सामने नहीं आएगा तो मैं उसके चूज़े इस जू को यहीं पे काट करके रख दूंगा। और उसकी बात शीहाओ अभी भी चुपचाप ही सुन रहा होता है और तभी वो मंकी अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही जू के ऊपर लपक पड़ता है, जहाँ पे जू उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके काफ़ी घबरा चुका था क्योंकि वो मंकी अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर चुका था। और यहाँ पे मंकी और जू एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर तभी शीहाओ अपने वाइन के ग्लास को लेता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि अब वक्त आ चुका है इस बंदर को इसकी औकात दिखाने का। ये कहते ही वो अपनी वाइन के ग्लास को फेंकता है और उसके वाइन की ग्लास काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस बंदर के करीब जाती है और जैसे ही वो बंदर जू के ऊपर अटैक करता, शीहाओ का वाइन ग्लास सीधे ही जा कर के उसके हाथ को हिट करता है, जिसकी वजह से वो सीधा ही अपनी बग्गी पे जा कर के टकरा के गिर जाता है। यहाँ पे वो मंकी अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर ये कैसा अटैक था, इसने तो यहाँ पे मेरे हाथ को लूला बना दिया है, सॉरी हाथ तोड़ दिया है। तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो कि लिंगर और ब्लू वुल्फ के साथ सीधे ही जू के पीछे आके लैंड करता है। वहीं पे जू शीहाओ की प्रेजेंस को सेंस करके तुरंत पलटता है और तुरंत ही नील डाउन होकर के कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, मैं ये कभी भी नहीं भूल सकता हूँ।
और फाइनली कितने सालों के बाद मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और उसके आँख से खुशी के आंसू भी गिरने लगते हैं। तभी शी हाउ आगे की तरफ बढ़ता है और अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि आखिर जू दोस्त कब से एक दूसरे को थैंक यू और सॉरी बोलने लगे। ये कहते ही वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर अपनी स्वॉर्ड को शी हाउ रख लेता है। ये बात सुनकर के जू के तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि शी हाउ उसको अपना दोस्त जो बोल रहा होता है। वहीं पे हम उस लूले मंकी को देखते हैं जो कि अपने एक हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे अपने ऑनर के खातिर तुझे मार के रहूँगा। वो अपने दूसरे हाथ से काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करता है और काफ़ी पावरफुल मंकी फीस्ट अटैक सीधा ही शी हाउ के ऊपर कर देता है। वहीं पे शी हाउ अपने राइट हैंड में थोड़ी सी एनर्जी को कलेक्ट करता है और खींच करके एक फीस्ट अटैक सीधा ही मंकी के फीस्ट अटैक पे दे मारता है। शी हाउ का ये नॉर्मल अटैक था, पर फिर भी इस मंकी का इतना पावरफुल पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पे शी हाउ उस मंकी से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि बंदर मैं तेरे ऑनर से जा कर के मिलूं। वहीं पे वो मंकी कहता है कि शायद तू ये नहीं जानता है कि तू मेरे ऑनर के सामने अगर खड़ा भी हुआ ना तो तू मारा जाएगा। मैं अभी जा कर के अपने ऑनर को ये बताऊंगा कि तूने मेरे साथ क्या किया है। ये कह कर के वो तुरंत कूद के अपनी बग्गी पे जाके बैठ जाता है और वो वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी शी हाउ अपनी पावर को समन करता है और स्काई से काफ़ी पावरफुल पाम अटैक को जनरेट करता है और सीधा ही उस मंकी से कहता है कि बंदर के दुम, मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन तो बिल्कुल भी नहीं दी है। और वहीं पे मंकी शी हाउ के पाम अटैक को देख के भागने की कोशिश करता है, मगर तभी शी हाउ कहता है कि लोग कर लो बात, इस मंकी की हिम्मत तो देखो। और वहाँ पे मंकी पूरी दम लगा के अपनी एनर्जी को चार्ज करके अपनी बग्गी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी शी हाउ मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बंदर की दुम को अब मुझे ही सीधी करनी होगी। कहते ही शी हाउ अपनी मुट्ठी को बंद करता है और शी हाउ का पाम अटैक सीधे ही जा करके उस बंदर के ऊपर हिट करता है, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ धुआं नजर आ रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उस धुएं के बीच में से मंकी बाहर आकर के धमाक से जमीन पे गिरता है। और तभी शी हाउ कहता है कि क्या हुआ, तेरी अकल ठिकाने आ तो गई ना। ये कहने के साथ वो स्पिरिचुअल रोप्स को समन करता है और शी हाउ तुरंत ही उस मंकी को अपनी स्पिरिचुअल रोप से जकड़ लेता है और वो बेचारा मंकी काव 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 करके वहाँ पे बंदरों की तरह बोलना शुरू कर देता है। मगर तभी शी हाउ कहता है कि मैं यहाँ पे तेरी काव काव सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ, चुपचाप तू मुझे अपने ऑनर के पास लेकर के चल। और तभी मंकी शी हाउ की बात को मान जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी चारा नहीं था। वो अपनी बग्गी पे बैठता है और एक पोर्टल को ओपन करके शी हाउ और उसकी पूरी टीम को लेकर के सीधा ही जा रहा होता है अपने ऑनर के पास। और वहीं पे शी हाउ अभी तक उस मंकी को अपनी स्पिरिचुअल रोप से बांधा होता है और वो बेचारा बधे बधे अपनी बग्गी को चला रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि बस एक बार मैं अपने ऑनर के पास पहुंच जाऊं तब तुझे देख लूंगा। वहीं पे हम आउटसाइड वर्ल्ड की उसी शिप को देखते हैं जिसके एकदम आगे एक लड़की आके लैंड करती है और उस लड़की के ऑरा से ही पूरे के पूरे आसमान का कलर चेंज हो जाता है। इसके पास एक यूनिकॉर्न की पावर होती है, यही मिस लिन तियान होती है उस मंकी की ऑनर। और तभी हम देखते हैं कि मंकी अपनी बग्गी को लेकर के और शी हाउ को लेकर के अपने ऑनर की शिप के पास आ जाता है और वो नीचे से ही चिल्ला के कहता है कि ऑनर ये देखिए ना, इस कमीने ने मेरे साथ क्या किया है। तभी लिन तियान अपने पीछे एक साथी से कहती है कि जाकर के देखो कि आखिर मंकी के साथ ये किसने किया है। यह आदेश मिलते ही उसका जो साथी होता है वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने स्पीयर को समन करके तुरंत ही उस बोर्ड से टेलीपोर्ट होकर के सीधा शी हाउ के सामने आके खड़ा हो जाता है। और वो गुस्से में आकर के कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे लोगों को इस तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। और तभी उसकी नज़र शी हाउ पे पड़ती है और वो शी हाउ से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। ये कहने के साथ वो अपने स्पीयर को नचाने लगता है और तभी शी हाउ कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे
खुली आंखों से सपना देख रहे हो, जो मुझे मारने की बात कर रहे हो। ये सुन करके वो कल्टीवेटर कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल एट लीस्ट इमॉर्टल स्पिरिट रैलम पे होनी चाहिए, तभी तुम मेरे एक नॉर्मल से भी अटैक को हैंडल कर पाओगे। मगर खैर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने मेरे साथी का ये हाल किया है, इसलिए मैं तुम पर कोई भी नरमी नहीं दिखाने वाला हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पे अपने पीछे एक जाइंट से स्पिरिचुअल फ्लावर को समन करता है और सीधा ही शियाओ से कहता है कि आज मैं एक ही हिट में तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये कहते ही वो शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्पीयर में सारी थंडर पावर को गैदर करता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। और वहीं पे शियाओ अपने दोनों हाथ से एनर्जी को चार्ज करता है और जैसे ही वो कल्टीवेटर शियाओ के करीब पहुंचता है, इन दोनों की ही एनर्जी आपस में क्लैश करने लगती है। ये दोनों ही एक दूसरे को पुश करते हैं, मगर तभी शियाओ हल्का सा पुश करके उस कल्टीवेटर को पीछे ढकेल देता है। तभी उस कल्टीवेटर को ये समझ में आ जाता है कि शियाओ इस समय ज़रूर होली रिचुअल रैलम पे होगा, इसी वजह से इसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से होल्ड कर पाया है। वहीं पे शिहाओ उस डिसेबल की पावर को देख के कहता है कि ये गधा ज़रूर रैलम ऑफ गॉड फ्लावर लेवल पे होगा और ये ज़रूर फ्लावर वैली से बिलोंग करता होगा। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कब से फ्लावर वैली वाले कॉम्बैक्ट फाइट में इतने अच्छे हो गए हैं। वहीं पे वो गधा कल्टीवेटर अपनी पावर को रिलीज करके शिहाओ के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आता है। वहीं पे शिहाओ भी उड़ते हुए सीधा उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। वहीं पे वो गधा कल्टीवेटर शिहाओ को कम आंक करके अपने स्पीयर से सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे शिहाओ भी तुरंत तैयार हो जाता है उस कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए, जहाँ पे शिहाओ निहत्ते उस कल्टीवेटर के स्पीयर को सिर्फ अपने हाथों से ही रोक रहा होता है। यहाँ पे इस कल्टीवेटर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बिना ही वेपन का यूज़ किए बिना मुझसे फाइट कैसे कर रहा है। शियाओ की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके उस कल्टीवेटर के होश उड़ जाते हैं। तभी शियाओ उसके सामने से गुजरता है और अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि शायद मुझे इस खेल को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने वेल्कनो फीस्ट अटैक को समन करता है, जहाँ पे एक बड़े से फॉर्मेशन के अंदर से वेल्कनो फीस्ट अटैक सीधा ही उस कल्टीवेटर की ओर बढ़ रहा होता है। और वहीं पे वो कल्टीवेटर शिहाओ के वेल्कनो फीस्ट अटैक को देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है, मगर फिर भी वो अपनी पूरी एनर्जी अपने स्पीयर में चार्ज करके एक स्लैश अटैक सीधा ही शिहाओ के फीस्ट अटैक के ऊपर कर देता है। ये अटैक फिर से जैसे आपस में टकराते हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट देखने को मिलता है। इस ब्लास्ट की और प्रेशर की वजह से वो कल्टीवेटर तुरंत पीछे खिसक के चला जाता है। तभी ये देख करके शिहाओ के सारे सपोर्टर शिहाओ की जय जयकार करने लगते हैं। और वहीं पे जू उन सारे आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर से कहता है कि आज ब्रदर शिहाओ तुम लोगों की हड्डियों को तोड़ करके उसका चूरमा बना देंगे। तुम लोगों ने हम पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब हमारी बारी है बदला लेने की। उन सब की बात को सुन करके वो कल्टीवेटर तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों की बातें मैंने बहुत सुन ली, अब मैं इस खेल को यहीं पे ख़त्म करूँगा। वहीं पे लिन तियान भी अभी भी चुपचाप अपनी बोट पे ही खड़ी होती है और तभी शियाओ भी अपनी हल्की सी पावर को रिलीज करके अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है और उस कल्टीवेटर से कहता है कि चल बच्चे, आजा मैं भी देख लेता हूँ कि तेरे अंदर कितना दम है। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपने और प्रेशर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी उन दोनों के बीच में एंट्री होती है निंग चुआन की, जो कि अपनी पावर को रिलीज करते ही अपनी बीस्ट धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और चिल्लाते हुए आउटसाइड वर्ल्ड के कल्टीवेटर से कहता है कि यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई है कि तुम लोग यहाँ पे आकर के जोंगजाओ कॉन्टिनेंट के अंदर वॉर शुरू कर दो, इसलिए वहीं पे तुम लोग रुक जाओ। और तभी शिहाओ की नज़र निंग चुआन पे पड़ती है और निंग चुआन की भी नज़र शिहाओ पे पड़ती है। ये दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे के घातक दुश्मन थे। अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि अब फिर से शिहाओ और निंग चुआन एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। क्या शिहाओ नेक्स्ट एपिसोड में निंग चुआन की फिर से धुलाई करने वाला है या नहीं, ये जानने के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे अपलोड होने वाला है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।